हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की बिहाइव बुक का लेसन नंबर 3 और उसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची। उसका सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था बच्चों, और उस कहानी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका नाम है केजिया, और वो अपने पापा से बहुत डरती है। वो अपने पापा को कैसा मानती है? वो मानती थी कि उसके पापा एक आकृति है, एक आकृति के जैसे हैं जिनसे केवल डरा जा सकता है। और वो अपने पापा से इतनी डरती थी कि जब उनके पापा ड्यूटी जाते थे ना, ऑफिस जाते थे, तो उसको बहुत खुशी होती थी क्योंकि उसके बाद वो घर में आराम से रह सकती थी। और जब वो वापस ऑफिस से घर पे आते थे तो फिर वो उनसे बचने की कोशिश करती थी, और जब वो उनके सामने आती थी तो वो इतना डरती थी कि वो बोलने में भी हकलाने लगती थी। तो उसके पापा अक्सर उसको कहा करते थे, केजिया तुम इस तरीके से क्यों हकलाती हो? तुम्हारी मम्मी को बोलूँगा, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अपने पापा से डरती थी। लेकिन उनकी जो दादी थी ना केजिया की, तो केजिया की दादी अक्सर उसको कहा करती थी कि तुम जाओ संडे के दिन अपने पापा से बात करो, अपना मम्मा से बात करो। तो वो कभी कभी बात करने के लिए जब नीचे ड्राइंग रूम में आती थी ना बच्चों, तो क्या मिलता था, कैसा दृश्य उसको दिखता था? जैसा कि आपने अपनी बुक में जो डायग्राम है उसमें भी देखा था कि उसके पापा तो सोफे पे लेटे हुए हैं, उसकी मम्मी कुछ न कुछ पढ़ रही है, तो वो किससे बात करे? तो वो वहाँ पे खड़े खड़े उनको देखती थी। जब उसके पापा की आँख खुलती थी तो उसके पापा के सामने जब केजी आती थी तो वो उसके पापा कहते थे, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो? क्या तुम कोई भूरे कलर की कोई ओवल हो क्या, उल्लू हो? इस प्रकार से आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। आगे की कहानी में क्या होता है, तो आइए सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे द लिटिल गर्ल का। तो आप तैयार हैं? ओके, चलिए। One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन की बात है बच्चों, जब वह इंडोर के अंदर बैठी हुई थी और ठंड का समय था, तो उसकी ग्रैंड मदर ने, केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को कहा कि उसके जो फादर है उनका बर्थडे नेक्स्ट वीक को है, एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम ए पिन कुशन। और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया, सलाह दी। क्या सलाह दी बच्चों? कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि वो अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए फॉर ए गिफ्ट, उपहार के रूप में, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और किससे बनाए? एक सुंदर से येलो सिल्क के टुकड़े से, यानी कि कपड़े से वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाए। पिन कुशन जानते हो बच्चों आप? एक छोटा सा तकिया होता है, तो या उसको अपने भाषा में बोले तो एक मसनद होता है, मसनद बनाने के लिए कहा। लेबोरियसली का मतलब हो गया परिश्रम से, बड़ी मेहनत से, बहुत ज़्यादा प्रयास करके। विथ ए डबल कॉटन से द लिटिल गर्ल स्टिचेड 3 साइड, उस छोटी सी बच्ची ने 3 साइड से उस पिन कुशन को या उस मसनद को सिल दिया, स्टिच कर लिया। स्टिच यानी सिलना। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसमें क्या भरा जाए, इसके अंदर क्या भरा जाए? दैट वाज द क्वेश्चन। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था उसके लिए कि बना तो लिया उसने कवर, लेकिन कवर के अंदर क्या भरा जाए? द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो उसकी दादी माँ जो थी वो उस समय गार्डन में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और वो घूमती हुई पहुंच गई। वांडर्स का मतलब हो गया बच्चों वेंट इनटू, अंदर चली जाना या बाई चांस। तो वो बाई चांस उसकी मदर के बेडरूम में पहुंची। किस लिए पहुंची? टू लुक फॉर स्क्रैप। लुक फॉर यानी तलाश करने के लिए, ढूंढते हुए, और स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी, जो उसके अंदर मसनद के अंदर भरी जानी थी। ऑन द बेड टेबल, जो उनकी बेड टेबल थी, यानी कि बिस्तर के पास में या उनके जो बेड था उस बेड के पास में जो टेबल लगी हुई थी, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी सीड्स, तो उसने वहाँ पे खोज लिया, डिस्कवर कर लिया, या उसको मिल गया। क्या मिला? मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारी शीट मिल गई उसको कुछ पेपर की। गेदर्ड देम अप, उनको उसने इकट्ठा किया। और
देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन्हें फाड़ दिया। तोड़ देम यानी उनको फाड़ दिया, तोड़ यानी फाड़ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद उसने क्या किया बच्चों, स्टफ कर दिया यानी कि ठूस दिया। स्टफ यानी ठूस देना। हर केस, जो उसका केस था यानी कि मसनद था, मसनद का कवर था, उसके अंदर उसने वो सारे पेपर उसके अंदर ठूस दिए। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद उसने जो चौथी साइड जो खुली हुई थी जिससे उसने वो रद्दी भरी थी वो भी उसने सिल दी। आगे देखते हैं बच्चों। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई, अब उस रात को उनके घर में बहुत ज्यादा हलचल हो गई, गुस्से भरी हलचल। इन द हाउस, घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और फादर्स का जो स्पीच था जिसको वो वहाँ अपना स्पीच वो देने जा रहे थे, कहाँ पे, पोर्ट अथॉरिटी में, बंदरगाह का जो प्राधिकरण होता है, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण और पोर्ट यानी बंदरगाह, यानी जहाँ उनकी नौकरी थी उनके पापा की, तो उस जगह पे जो उनका स्पीच था, फादर्स का जो बहुत बढ़िया स्पीच था वो खो गया है। इस प्रकार की आवाजें घर के अंदर आ रही थी। ह्यू एंड क्राई का मतलब हो गया एंग्री प्रोटेस्ट, यानी कि गुस्से भरा प्रोटेस्ट, विरोध। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरे सर्च कर लिए गए, ढूंढ लिए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, और सारे नौकरों को पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिरकार मदर कहाँ आई बच्चों, केजिया के रूप में। और मदर ने क्या पूछा, केजिया, आई सपोज यू डिडंट यू सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुमने शायद हमारे कमरे के अंदर टेबल पे पड़े हुए कुछ पेपर नहीं देखे होंगे। तो केजिया ने क्या जवाब दिया, ओ यस सी सेड, उसने कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया, और किस लिए, मेरे सरप्राइज के लिए जो मैं फादर को देने वाली हूँ। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, क्या, मदर चिल्लाई। स्क्रीम यानी होता है बच्चों चिल्लाना। नेक्स्ट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब मदर ने उसको क्या कहा, सीधा नीचे चले आओ, स्ट्रेट डाउन, सीधा नीचे आओ। कहाँ पे, टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के अंदर। दिस इंस्टेंट, तुरंत, इसी समय। इंस्टेंट यानी तुरंत, इसी समय। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसको बाद में खींच के ले जाया गया। ड्रैग्ड डाउन यानी खींच के ले जाया गया, जबरदस्ती से ले जाया गया। कहाँ पे, वेयर फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पे उनके पिता चहलकदमी कर रहे थे। पेस करने का मतलब चहलकदमी करना, इधर उधर चलना। टू एंड फ्रो, और टू एंड फ्रो का मतलब होता इधर उधर, इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि उनके फादर बहुत टेंशन में थे। उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर थे वो मिस हो चुके थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके फादर के जो हैंड्स थे वो उनके बैक यानी पीठ के पीछे थे। बिहाइंड यानी पीछे। वेल ही सेड शार्पली, तो उन्होंने तुरंत गंभीरता से, शार्पली यानी तेज आवाज में कहा। तो वेल यानी तो, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, तो मदर ने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। ही स्टॉप्ड, उसके पिताजी रुक गए चलते हुए, उनकी चहलकदमी अचानक से रुक गई। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उसने उस बच्ची की तरफ घूर के देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? ये किसने पूछा है बच्चों? उसके फादर ने। तो केजिया क्या बोली, नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो डर गई थी, और वो वैसे भी उसके पापा के सामने हकलाती थी, तो उसने विस्पर करते हुए यानी फुसफुसाते हुए ये बात कही। नन नन नन, यानी वो पूरी तरीके से बोल भी नहीं पाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, अब उन्होंने, उसके पापा ने कहा मदर तुम इसके कमरे में जाओ, और वो जो डैम्ड थिंग है, डैम्ड थिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो अच्छी नहीं हो, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं शापित वस्तु, यानी जिस चीज को उसने, केजिया ने सरप्राइज के लिए अपने पापा के बर्थडे के लिए बनाया था, उसको उन्होंने क्या कहा, डैम्ड थिंग, शापित वस्तु। उसको तुरंत नीचे लेके आओ। सी दैट
द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और ये देखो कि इस बच्ची को तुरंत यहाँ से हटा लो, बिस्तर पे डाल दो, यानी कि उस बच्ची को यहाँ से ले जाओ। उनके पापा को गुस्सा आ रहा था, तो गुस्सा आते हुए उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट है बच्चों, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अब वो रोते हुए बहुत ज्यादा उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की। सी ले इन द शेडो ऑफ द रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो वो लेटे हुए एक्सप्लेन करने रोते एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ पे? शेडो ऑफ द रूम, यानी कि एक छायादार कमरा था। वाचिंग द इवनिंग लाइट, जहाँ पे शाम के समय की जो लाइट आ रही थी उसको वो देखते हुए। मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर के ऊपर जो शाम के समय की लाइट आती है वो लाइट फ्लोर के ऊपर एक अलग सा पैटर्न या एक अलग सी डायग्राम टाइप का कुछ बनाती है उस फ्लोर के ऊपर। वो उसको देखते हुए रोते जा रही थी और अपने आप ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, उसके बाद उनके जो पिताजी है केजे की, वो उस कमरे में आए विद ए रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ा सा स्केल लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस बात के लिए पीटने जा रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। बीट यानी पीटना, पिटाई करना। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो बच्ची घबराते हुए बोली, नहीं 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 पापा, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और अपने आप को उन बिस्तर के जो क्लॉथ थे, कपड़े थे या चादर था, जो भी बिस्तर के ऊपर था उसके अंदर छिपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसके बाद उन्होंने पकड़ के उसको उनके जो कपड़े थे ना बेड क्लॉथ, उनको हटा दिया। सिट अप, बैठे हो, यानी कि वो सो रही थी तो उनके पिता ने कहा तुम बैठे हो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने उसको ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथों को बाहर निकालो, होल्ड करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जो चीजें तुम्हारे से संबंध नहीं रखती है, बिलोंग टू यानी है जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, तो उन चीजों को तुम्हें कभी नहीं छूना चाहिए। उन सारी चीजों को कभी भी नहीं छूना चाहिए, कभी नहीं। ये बात तुम्हें समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। टॉट, यू मस्ट बी टॉट, बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे। अब वो हकलाती हुई बोल रही थी और उसके पापा से तो वो डरती थी, तो उन्होंने कहा पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और डाउन केम का मतलब नीचे की तरफ आया वो स्केल, उसके छोटे, पिंक कहते हैं पिंक कलर के, यानी गुलाबी गुलाबी, पाम यानी हथेलियों पर। तो वो स्केल उसकी हथेलियों पर, छोटी छोटी जो हथेलियां थी उनके ऊपर आकर के गिरा, यानी कि उनकी हथेलियों पे स्केल से उसके पापा ने मारी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रेप्ड हर इन ए शॉल, कई घंटों बाद जब ग्रैंडमदर दादी माँ ने उसको रेप्ड कर रखा था, यानी कि लपेट लिया था, लपेटा था किसके अंदर? शॉल के अंदर। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉक कर रही थी यानी हिला रही थी। कहाँ पे? रॉकिंग चेयर के अंदर। रॉकिंग चेयर किसे कहते हैं बच्चों? झूलती हुई या जिस चेयर, जो चेयर हिलती है बैठने के बाद, तो हिलती हुई चेयर के ऊपर वो उनको हिला रही थी बच्ची को। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जो बच्ची थी ना, छोटी सी बच्ची, वो क्लंग हो गई। क्लंग यानी चिपट जाना, लिपट जाना, वो अपनी दादी के चिपट गई। दादी की जो सॉफ्ट बॉडी थी उसके साथ चिपटी हुई थी, और दादी उसको उस रॉकिंग चेयर के अंदर रॉक्ड कर रही थी, हिला रही थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर? सी सोब्ड। अब उसने, बच्ची ने उसकी दादी को सोब्ड होते हुए कहा। सोब यानी सिसकते हुए। जब वो रो रही थी तो उसकी सिसकारियां निकल रही थी, तो सिसकते हुए उसने उससे कहा, दादी से क्या कहा? व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर? ईश्वर फादर को क्यों, किसके लिए बनाता है? फादर यानी पिता को किसके लिए बनाता है, यानी उसको उसके पिता पे गुस्सा आ रहा था। हियर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये साफ हैंकी लो बच्चे, डार्लिंग। हैंकी का मतलब समझते हो बच्चों आप? हैंकी का मतलब होता है रुमाल। ये रुमाल लो साफ। ब्लो यूर नोज, और अपनी बहती हुई नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक सारी चीजें भूल जाओगी। पेट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे दुलारना, पुचकारना।
उसको पुचकारते हुए कहा। किसको? केजिया को। दादी माँ ने कहा कि तुम सुबह तक सारी चीजें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की, एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी है वो बहुत अपसेट है इस समय। अपसेट का मतलब होता है गुस्से में है। टू लिसन टू नाइट, आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन दादी माँ ने तो कह दिया कि तुम भूल जाओगी सुबह तक, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। तो अगली बार जब वो अपने पिता से मिली, जब उन्हें पिता को देखा, तो वह जल्दी से क्विकली, तुरंत पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर, उसने अपने दोनों हाथ अपनी बैक यानी कमर के पीछे कर लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल कलर उसके चिक्स पे उभर आया, यानी उसके गाल लाल हो गए उनको देखते ही। उनको डर महसूस हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन। Where we was? Yes, here. The McDonald's lived next door. अब देखिए यहाँ पे एक अलग व्यक्ति का नाम आया और उसका नाम है मैकडोनल्ड, जो कि उनके अगले दरवाजे पे यानी उनके पड़ोस में रहता था। They had 5 children. उसके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. और वह 5 बच्चे जिस व्यक्ति के थे उसका नाम था मैकडोनल्ड्स, और उनका घर उनके सामने, उनके पास में था बिल्कुल। तो जब वो अपने घर के अंदर केजिया फेंस, जो उनकी 4 दीवारी थी, उस 4 दीवारी से जो गैप था उसके बीच में, देखिए बच्चों एक लकड़ी की दीवार होती है, ये आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। ऐसी फेंस इन दोनों घरों के बीच में थी, और इसके बीच में ये गैप जो था, इस गैप से केजिया इधर मैकडोनल्ड के घर में देख रही थी, और मैकडोनल्ड के ये 5 बच्चे यहाँ पे इसको नजर आ रहे थे। और ये जो व्यक्ति बीच में खड़े हैं ना बच्चों, ये मैकडोनल्ड है, और ये इनके 5 बच्चे हैं। ये छोटा सा बच्चा इनके कंधे के ऊपर है। तो उसने इसको देखा था, मैकडोनल्ड को, फेंस की जो गैप था उसमें से। लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग, और उसने क्या देखा कि वो बच्चे जो है वो टैग कर रहे। टैग क्या होता है बच्चों? टैग होता है एक गेम का नाम। यहाँ पे देखिए, ए चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर। ये एक छोटे बच्चों का गेम होता है जो एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो वो इस तरीके का गेम खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने का। इन द इवनिंग, शाम के समय, द फादर विद द बेबी, और जो पिता, जो मैकडोनल्ड था, उन बच्चों का पिता, वो उनके साथ उनके बेबी थी, और उसका नाम था मायो। ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन द हिज कोट पॉकेट ran राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड। और जो बाकी के जो 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे जो गर्ल्स थी, वो झूल रही थी, उनके कोट के पॉकेट को पकड़ के दौड़ रही थी राउंड एंड राउंड, गोल गोल। कहाँ पे बच्चों? द फ्लावर बेड, वहां पे जो फ्लावर बेड था, फूलों की क्यारी थी, उस फूलों की क्यारी में वो खेल रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो शेकिंग कर रहे थे। शेक यानी हिलना, हिल रहे थे हंसी के मारे, हंसते हुए। वंस she saw the boys turn the hose on him, और फिर उसने देखा कि जो लड़के थे उनके, वो टर्न करते हैं, उनकी तरफ करते होज को। होज कहते हैं नली, जो पानी की नली होती है, उस नली को उनकी तरफ करते हैं। एंड he tried to catch them laughing all the time, और वह उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं घूम घूम के, हंसते हुए पूरे समय। तो बच्चों यहाँ पे मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोसी है, उनके बच्चों की कहानी कही गई है, किस प्रकार से उनके बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं। और ये चीज केजिया अपने घर से फेंसिंग की जो गैप था, उस गैप में से देख रही थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी ये कहानी समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में इस कहानी का जो कि आखिरी पार्ट है, उसमें हम दोबारा मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए आप इंग्लिश एकेडमी के लेसन्स को। और
इनके मीनिंग्स को आप दोबारा देखें, दोबारा पढ़ें। आपको समझ में नहीं आए, आप किसी भी माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।